नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शक शासक वोनोनिज और स्पेलरिस के सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। वोनोनिज नाम के आधार पर कुछ लोगों ने इसे पहलव शासक माना है, परंतु डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी का मत है कि नाम के आधार पर किसी को पहलव नहीं माना जा सकता। उन्होंने इसे शक कुल का माना है। इस परिवार का प्रथम ज्ञात शासक वोनोनिज था। यह कंधार के आसपास शासन कर रहा था। इसने अपने शासन में सहयोग के लिए अधीनस्थ शासकों को नियुक्त किया जो सहशासक थे। अंत में इसका परिवार मोज के परिवार के साथ एकीकृत हो गया और इनकी अलग सत्ता समाप्त हो गई। वोनोनिज के दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। पहला इसके भाई स्पलहोर के साथ और दूसरा इसके भाई स्पलहोर के पुत्र स्पलगदम के साथ। वोनोनिज के सिक्कों के बारे में हम चर्चा करते हैं। वोनोनिज का सिक्का उसके भाई स्पलहोर के साथ मिलता है। यह सिक्का चांदी का है। इसका भार 9.76 ग्राम है और इसका व्यास 26 मिलीमीटर है। इस सिक्के के अग्रभाग पर घोड़े पर बैठा हुआ राजा हाथ में भाला लिए हुए है और इस पर ग्रीक लेख लिखा है बैसिलियस बैसिलियान मेगालाय वोनोनाय। इसके पृष्ठभाग पर ज्यूस हाथ में वज्र और राजदंड लिए खड़ा है और खरोष्ठी लेख लिखा है महाराज भ्राता धर्मकस स्पलहोरस। इसका दूसरे प्रकार का सिक्का तांबे का है जो स्पलहोर के साथ है। इसका भार 8.52 ग्राम है। यह आयताकार सिक्का है जो 20 गुणा 24 मिलीमीटर का है। इस सिक्के के अग्रभाग पर हेराक्लीज का अंकन है जो स्वयं को मुकुट धारण करा रहा है। इस सिक्के के अग्रभाग पर ग्रीक लेख लिखा है बैसिलियस बैसिलियान मेगालय वोनोनाय। इसके पृष्ठभाग पर भाला एवं ढाल धारण किए पल्लास का अंकन है और खरोष्ठी लेख लिखा है महाराज भ्राता धर्मकस स्पलहोर। वोनोनिज के कुछ सिक्के उसके भाई के पुत्र स्पलगदम के साथ मिलते हैं। इसका एक चांदी का सिक्का जो 9.45 ग्राम भार का है और इसका 25 मिलीमीटर व्यास है। इस सिक्के के अग्रभाग पर घोड़े पर बैठे हुए भाला लिए हुए राजा का अंकन है और ग्रीक लेख लिखा है बैसिलियस बैसिलियान मेगालय वोनोनाय। इसके पृष्ठभाग पर हाथ में वज्र एवं राजदंड धारण किए ज्यूस का अंकन है और खरोष्ठी लेख लिखा है स्पलहोर पुत्र धर्मकस स्पलगदम। इसका स्पलगदम के साथ एक तांबे का सिक्का भी मिला है। इसके अग्रभाग पर खड़े हुए हेराक्लीज का अंकन है और ग्रीक लेख लिखा है बैसिलियस बैसिलियान मेगालय वोनोनाय। इसके पृष्ठभाग पर खड़े हुए पल्लास का अंकन है और खरोष्ठी लिपि में लेख लिखा है स्पलहोर पुत्रस धर्मकस स्पलगदम। वोनोनिज के बाद स्पेलरिस के सिक्के मिलते हैं। इसके कुछ सिक्के स्पलगदम और एजेज के साथ संयुक्त हैं और इसके कुछ सिक्के स्वतंत्र रूप से हैं। इसका एक तांबे का सिक्का इसके भाई के पुत्र स्पलगदम के साथ मिलता है। इस सिक्के के अग्रभाग पर भाला लिए हुए घोड़े पर बैठे राजा का अंकन है और ग्रीक लेख लिखा है स्पेलरियाय डिके एल्डिफाय टाय बैसिलियास। इसके पृष्ठभाग पर हाथ में गदा लिए पत्थर पर बैठा हुआ हेराक्लीज अंकित है और खरोष्ठी लेख लिखा है स्पलहोर पुत्रस धर्मकस स्पलगदम। इसके स्वतंत्र सिक्के तांबे के मिले हैं
जो चौकोर हैं, इन चौकोर सिक्कों के अग्रभाग पर हाथ में अंकुश लिए राजा का अंकन है। उसके बगल में धनुष रखा है और ग्रीक लेख लिखा है बैसिलियस बैसिलियान मेगाले स्पलेरिस। इसके पृष्ठभाग पर सिंहासन पर बैठे हुए ज्यूस का अंकन है और खरोष्ठी लेख लिखा है महारजस महतस स्पेलेरिस। इसके कुछ सिक्के एजेज प्रथम के साथ संयुक्त मिले हैं। यह चांदी के सिक्के हैं और गोल हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर घोड़े पर बैठा हुआ राजा हाथ में भाला लिए हुए है और लेख लिखा है बैसिलियस मेगाले स्पेलेरिस। इसके पृष्ठभाग पर खड़ा हुआ ज्यूस हाथ में राजदंड और वज्र लिए अंकित है और खरोष्ठी लेख लिखा है महारजस महतस अयस। इस प्रकार हमने इस वीडियो में शक शासक वोनोनीज और स्पेलेरिस के सिक्कों के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम लोग शक शासक मोइज के सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।